हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ डिजिट के पार्ट 2 को डील करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब कोई प्रश्न घातांक के रूप में दिया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि पावर के फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हमें लॉगरिदम का यानी कि लघुगणक का यूज करना होता है। बिना लॉग लिए आप प्रश्न को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले ये सीखेंगे कि लॉगरिदम क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कैसे अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लॉगरिदम यानी कि लॉग, शॉर्ट में इसको लॉग कहते हैं। ये इसका बेस होता है, ये वैल्यू होती है और वैल्यू पर ये जो है वो पावर या इंडेक्स कह सकते हैं। लॉग आपको दो तरीके से दिख सकता है, या तो लिखा मिलेगा एलओजी और या मिलेगा एलएन। तो जो एलओजी होता है वह एक्चुअल में 10 बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हम उसको नेपेरियन लॉग कहते हैं। नेपेरियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिराइव किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको नेपेरियन लॉग कहा जाता है। इसका हिंदी भी मतलब वही है, नेपेरियन लघुगणक। जब एलएन होता है तो एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग और यह लॉग ई बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ई माने एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी। इसका मान 2.718 डेट डेट डैश, क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होती है और इसे हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। तो ध्यान रखना है, लॉग में जब कोई बेस रिप्रेजेंट ना किया जाए तो उसे हम 10 बेस कहते हैं और एलएन लिखा है तो वो डेफिनेटली नेचुरल बेस यानी कि एक्सपोनेंशियल बेस पे लिखा जाता है। अब हम ये सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं, इसमें से एक आध प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो अप्लाई ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, लेकिन अभी जो क्वेश्चन के रिलेवेंट हमें जरूरत है उनको मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हमने लिखा है लॉग ए बी, यानी यहां पर जो भी बेस है मेंशन नहीं किया है और ये मान के चलिए अंडरस्टूड है कि हम नेपेरियन लॉग पढ़ रहे हैं, यानी बेस 10 की बात कर रहे हैं। पूरे इस सेक्शन में हम बेस 10 की बात करेंगे, कोई और बेस की बात नहीं करने वाले। और ए पे पावर बी, तो क्या करना है आपको, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी बी लॉग ए। यहां पर बेस नहीं है तो आप मान के चलिए कि ये अंडरस्टूड है, ये बेस 10 की बात कर रहा है। वैसे अगर कहीं लिखा है लॉग ए इंटू बी तो हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर मल्टीप्लीकेशन में है एलिमेंट तो वो एडिशन में चले जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि दो ही एलिमेंट हो, ए बी सी डी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो उनको हम एडिशन में लिख देंगे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ये इसका जनरल फॉर्म है, करेक्ट। अगर लॉग ए बाई बी डिवीजन में है तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, इसका ध्यान रखना है कि अगर बेस और वैल्यू सेम है तो ऐसी स्थिति में लॉगरिथम का मान 1 होता है, करेक्ट। अगर यहां पर बेस 5 है, वैल्यू भी 5 है तो लॉगरिथम का मान 1 होगा। बेस 10 है, वैल्यू 10 है तो लॉगरिथम का मान 1 होगा। बेस ई है, वैल्यू ई है, तब भी लॉगरिथम का मान 1 होगा। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इनको जानने के बाद हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, तो इसके बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ लॉग की वैल्यूज आपको काम आनी है। वो वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, बट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 2 से 3 वैल्यू याद करके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखना, आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन होती है। एग्जामिनर भी जानता है कि इन वैल्यू को याद करना उतना आसान नहीं है, इसलिए ये वैल्यूज जो है क्वेश्चन में दी जाती हैं। तो वैसे हम समझ लेते हैं, इसमें कुछ और बात समझनी है। जैसे लॉग 2 का मान जो होता है वो होता है 0.3010। लॉग 3 का मान होता है, ये सारी वैल्यू जो है 10 बेस पे है, ध्यान रखना। अगर बेस कुछ और करोगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। और ये वैल्यू कहां से आती हैं? ये वैल्यू जब आप लॉगरिथम के जो फॉर्मूले, जो एक्सपेंशन फॉर्मूले उनको पढ़ते हैं, वहां से इन वैल्यूज को जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी हमें वैल्यू कहां से आई इस बात पे डिस्कशन नहीं करना, अभी इसमें हम कुछ सीखना चाहते हैं, वो बात ध्यान रखनी है, करेक्ट। 4 वैल्यूज आप अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, बट आपको एग्जाम में इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वह क्वेश्चन में दिया जाएगा। log 7.8450,
एक्चुअल में वैल्यू लिखने का रीजन क्या है कि मैं आपको यहां पर ये समझा सकूं कि जो भी लॉग की वैल्यू होती है उस वैल्यू को रीड कैसे किया जाता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए तो अब हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि जब भी लॉग की वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू में दो पार्ट होंगे। जैसे कि मुझे पता है log 2 का मान जो होता है वो है 0.3010। तो जो log 2 का मान है 0.3010, इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक डेसिमल से पहले वाला और एक डेसिमल के बाद वाला। तो जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, इसको हम log का कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांश भाग या पूर्णांक भी कह सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है उसका मेंटीसा कहलाता है, यानी कि अपूर्णांश भाग। ये टर्म है लोगरिथम की भाषा में, अपूर्णांश भाग। इसलिए इसको आप कह सकते हैं इंटीजर पार्ट, इसको आप कह सकते हैं इंटीजर पार्ट, और ये कहलाता है डेसिमल पार्ट, यानी दशमलव वाला भाग, दशमलवांश। क्योंकि जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप जब वैल्यू पुट करने के बाद उसका जो फाइनल आंसर होगा, वहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को डिफाइन करना होगा। वहां से आप लॉजिकली समझ पाएंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उसका इंटीजर पार्ट है, जबकि जो मेंटीसा है वह है उसका डेसिमल पार्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेंटीसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल और केवल इंटीजर पार्ट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो अब हम ये सीखते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ डिजिट पता करने हो किसी नंबर में, पावर के फॉर्म में कोई नंबर हो, तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है और ये लोगरिथम किस तरीके से काम करता है। तो हम देखते हैं, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर मुझे पता करना हो कि 10 की पावर 4 में कितनी डिजिट हैं, मुझे पता करना है कि 10 की पावर 4 में कितनी डिजिट हैं। पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसको लोगरिथम से रिलेट करेंगे। तो 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 1 1 1 और ये 4 टाइम्स 0, यानी इस दिए गए नंबर में टोटल 5 डिजिट्स हैं। तो हमने यहां लॉग लेने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ये डायरेक्ट बता दिया कि इसमें 5 डिजिट हैं। लेकिन कब? क्योंकि ये वैल्यू बहुत आसान थी, इसकी पावर को एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आनी थी वो आसान वैल्यू थी, इसलिए हम बता पाए। अगर कहीं हमसे पूछा जाए 2 की पावर 99 में कितने डिजिट होंगे, तो इस तरीके से हम उसका आंसर नहीं दे सकते, इसलिए हमें लॉगरिथम सीखना बहुत जरूरी है। अब हम इसको लॉग से रिलेट करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि आप दी गई पावर में जो संख्या है उसमें कैसे डिजिट फाइंड आउट करेंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, दी गई नंबर, जो भी नंबर आपको दी जा रही है, इसका आप लॉग लीजिए 10 बेस पर। यह ध्यान रखना है, हम केवल पूरे क्वेश्चंस में बेस 10 की बात करेंगे और कोई बेस डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम ले रहे हैं लॉग किस बेस पे? 10 पे। किसका ले रहे हैं? 10 की पावर 4। अब यहां पर जो भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होंगी उनको अप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। ये पावर जो है लॉग a पे पावर b, ये 4 आगे आ जाएगा, करेक्ट। और लॉग 10 10, बेस भी 10, वैल्यू भी 10, और इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी है लॉग बेस a ये होता है 1, करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि यहां से जो फाइनल आंसर आया वो आया 4। ये तो 1 हो गया। इसका मतलब है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कितने भी जीरो बढ़ा के? इसका मतलब लॉग की जो भी वैल्यू आई उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक मेंटीसा। तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज मेंटीसा, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके आधार पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, जबकि हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ डिजिट 5 है। इसका मतलब किसी भी लॉगरिथम वैल्यू में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें और उसमें 1 जोड़ दें तो आपको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू क्या? इंटीजर पार्ट, राइट, इंटीजर पार्ट ऑफ लॉग 10n। n माने जो भी नंबर है, जैसे हमारा नंबर था n की जगह 10 की पावर 4, उसका इंटीजर पार्ट निकालो और उसमें 1 जोड़ दो। बताइए इसका इंटीजर पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5। इसका मतलब यहां से हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी नंबर में, किसी भी क्वेश्चन में जो कि पावर के फॉर्म में दिया गया है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं, तो आप दी गई नंबर का लॉग लीजिए 10 बेस पर, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और उसके इंटीजर पार्ट में
जो भी वैल्यू आए उसके इंटीजर पार्ट में 1 बढ़ा दीजिए तो आपको नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाएंगे। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिलेट कराया, जिससे आप उसको क्रिस्टल क्लियर समझ सकें। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। पूरी थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं, केवल अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरी थ्योरी में 3 बातें ध्यान रखनी। नंबर 1, पूरा लॉग हम 10 बेस पे पढ़ रहे हैं। नंबर 2, जब क्वेश्चंस को लॉग 10 बेस पे लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सरल भाषा में कहें तो पूर्णांक मान जो भी आएगा उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। और लॉग में जो वैल्यू काम आनी है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 40 में अंकों की संख्या क्या होगी यदि log 2 इतना है। देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर log की वैल्यू की नीड होगी वह क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका log लीजिए 10 बेस पर। फर्स्ट स्टेप में बहुत बेसिक से यही करना है। लॉग लिया मैंने दी गई नंबर का, किस बेस पे, 10 बेस पे। नंबर है मेरा 2 की पावर 40। करेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्लियर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है कि यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर b। मैं लिख रहा हूं साइड में, लॉग a पे पावर b होता है b log a, b log ऑफ a। करेक्ट, तो ये 40 आगे आ जाएगा, 40 इंटू लॉग 2। देखिए यहां पर 10 नहीं लिखा, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि जो भी लॉग की वैल्यू दी गई है वो 10 बेस पर है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हम जो कुछ भी बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट में वो लॉग 10 बेस पर ही होगी। अब हम यहां पर वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। 40 इंटू लॉग 2 का मान है 0.3010। अब मुझे गुणा करना है केवल 1 0 ये और 1 0 ये, दोनों का गुणा करेंगे तो आप 2 0 लिख लीजिए। करेक्ट, 4 एकम 4 0, 4 3 12। इसके बाद डेसिमल लगाइए 4 अंकों के बाद, यहां पे आ गया डेसिमल। अब आपको देखना है कि जो भी वैल्यू फाइनल आई है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है और मेंटीसा कितना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है इंटीजर पार्ट जो दशमलव से पहले होता है। यहां पर 12 है, ये मुझे इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये है 12, मुझे इसी से मतलब होना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया है नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू इंटीजर पार्ट प्लस 1। राइट, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं जिससे आप उस बात को समझ जाएं। इंटीजर पार्ट प्लस 1 क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी इंटीजर पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नंबर ऑफ डिजिट हमेशा उससे 1 अधिक होगा। आप उसको देख सकते हैं। तो इंटीजर पार्ट कितना है 12, और 1 ऐड करेंगे तो इस दिए गए प्रश्न में जो नंबर ऑफ डिजिट दिखेंगे आपको वो होंगे 13। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि हमें वी ऑप्शन में गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक से स्टेप है, उन स्टेप को फॉलो करते जाइए। वैल्यू याद नहीं रखनी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो कि पूर्णांक भाग है उसमें 1 जोड़ देना है, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे कि 3 की पावर 100 में अंकों की संख्या क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमारा नंबर इस बार है 3 पे पावर 100, और हमें लेना है फर्स्ट स्टेप में इसका लॉग, किस बेस पे, 10 बेस पे। लेते हैं एक स्टेप, जो भी वैल्यू इसमें जरूरत है वो हमें क्वेश्चन में दी गई। हम लेते हैं लॉग दिए गए क्वेश्चन का 10 बेस पे, और हमारा क्वेश्चन है 3 पे पावर 100। करेक्ट, अब हमें पता है इसमें वही प्रॉपर्टी फिर लगेगी। मैं एक बार और लिख देता हूं कि log a b जो कि होता है b log a। करेक्ट, इस प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये 100 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा log 10 बेस 3। बेस 10 है, वैल्यू 3 है, और इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया है। हम इस क्वेश्चन में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं 0.47 और 71। चलिए, मुझे 100 का मल्टीप्लाई है, आपके मल्टीप्लिकेशन अच्छे हैं तो बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 स्थान
राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा 47.71। और यह दिए गए प्रश्न का कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटीजर पार्ट है। मेंटीसा से मुझे मतलब नहीं है, मैंने अभी भी डिस्कस किया है कि आपको सिर्फ उसके पूर्णांक मान से मतलब होना चाहिए। तो यहां से जो हमें नंबर ऑफ डिजिट मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन में वो होंगे 47 प्लस 1 यानी 47 प्लस 1 यानी टोटल इसमें 48 डिजिट होंगे। और 48 जो है हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि पूछा गया है 4 पे पावर 50 में अंकों की संख्या क्या होगी। और यहां पर आपको log 2 का मान जो है गिवन है क्वेश्चन में। तो वहीं पर फिर हम वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। हमारा नंबर है 4 पे पावर 50, दिए गए नंबर का log लेंगे। अब तक हम सीख चुके हैं 2 क्वेश्चन में, राइट। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है वह भी हम सीख चुके हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। a पे पावर b, तो ये 50 जो है कहां आ जाएगा आगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा 50 log 10 और ये 4। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमें log 4 का मान नहीं दिया गया 10 बेस पे, हमें तो 2 का मान दिया गया और इसी को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है, राइट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए log 4 का मान आप log 2 की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है। तो चलिए अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं 50 log 10। क्या 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, करेक्ट। 4 कुछ और नहीं होता, 2 का स्क्वायर ही तो है। अब बताइए यहां पर a पे पावर b फिर लगेगी प्रॉपर्टी, तो फिर प्रॉपर्टी लगेगी तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। ये 2 कहां आ जाएगा आगे मल्टीप्लिकेशन में, यानी 50 गुणा 2 log ऑफ 10, ये कितना रह जाएगा यहां पर 2। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पावर है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अब यहां पर हम केवल वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 2 ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई log 2 का मान आपको गिवन है 0.3010 और आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, 2 स्थान डेसिमल राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा 0.3010। और यहां पर देख रहे हैं आप ये इसका पूर्णांक मान है, ये इसका जो है मेंटीसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी तक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटीजर पार्ट हमें मिल चुका है 30। तो नंबर ऑफ डिजिट हम निकालेंगे, लिखेंगे कितना 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 हमारा सही आंसर होना चाहिए, जो कि एक बी ऑप्शन में दिया गया है। तो अब सारे क्वेश्चन देख रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वैल्यू चेंज हो सकती है और जो भी वैल्यू चेंज होगी, अगर log की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी बोर्ड पे log 2, log 3, log 5, log 7, यहां तक वैल्यू मैक्सिमम आपके काम आ सकती हैं। याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा उसके रिलेवेंट वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि 5 पे पावर 2000 है और उसमें अंकों की संख्या बतानी है और log 5 का मान आपको जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो दिया गया है। वही कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अब हम इसका लॉग लेते हैं 10 बेस पे, वैसे ही क्वेश्चन करना है। अभी तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो समझ चुके हैं कि अब हमें क्या करना है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी log a पे पावर b जो होता है, तो ये 2000 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहां से मिलेगा 2000, राइट, एंड log 10 5। मैं 10 लिख रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो आगे। log बेस और वैल्यू जब सेम होते हैं तो उस स्थिति में मान 1 होता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए log 5 का मान जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो यहां पर हम रख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। 0.6990। देखिए यहां पर है 3 जीरो और यहां पर 1 जीरो, तो आप लिख सकते हैं पूरा 4 जीरो, करेक्ट। और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 9 18, हां से ले 1, 2 9 18, 1 19, हां से ले 1, 2 छक्के 12 और 1 13, और डेसिमल 4 अंकों के बाद है, यहां लगा दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिली उसका ये तो इंटीजर पार्ट है और ये उसका डेसिमल पार्ट है। हमें केवल उसके इंटीजर यानी कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है, क्योंकि उसमें 1 जोड़कर हमें नंबर ऑफ डिजिट मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या होने वाले हैं। नंबर ऑफ डिजिट इसमें होने वाले हैं 1398
+1, क्योंकि 1398 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहां से हमारा आंसर बनेगा 1399, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो अभी तक आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से कुछ और बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि 12 की पावर 1000 में अंकों की संख्या क्या होगी। तो जैसे अभी तक हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही हम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इसका हम लॉग लेंगे 10 बेस पे 12 की पावर 1000। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे a की पावर b, जो कि प्रॉपर्टी है log a पे पावर b। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है ये 1000 आगे आ जाएगा, यानी 1000 log 10 12, राइट। 10 बेस है, 12 वैल्यू है, लेकिन हमें क्वेश्चन में log 2 और log 3 के मान दिए गए, जबकि यहां पर 12 दिया गया। तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में 2 और 3 को ही जो है यूज करना है। इसके लिए हमें इस 12 को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 12 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 12, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे 1000 log 10 और इस 12 की जगह हम इंसर्ट कर देंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब हमें यहां पर log की एक दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, log a इंटू बी। ये a की तरह काम कर रहा है और ये b की तरह काम कर रहा है। तो प्रॉपर्टी में यहां पे लिख देता हूं log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, करेक्ट। जो मल्टीप्लीकेशन में है वो एडिशन में चले जाते हैं। तो अब इसको नेक्स्ट हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। log a इंटू बी मिलने वाला है log a प्लस log b, यानी अगर हम इसको लिखें तो ये मिलने वाला है log 10 2 स्क्वायर प्लस log 10 बेस पर 3, करेक्ट। अब हमें केवल जो भी इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी a टू द पावर b। तो इसको अप्लाई करके और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जस्ट लेंदी है क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देख सकते हैं। तो ये आगे अगर सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा 2 log 2 प्लस log ऑफ 3 10 बेस पर। और हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे log 2 और log 3। ये दोनों मान हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन होंगे। जो भी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नीड होगी वो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। चलिए तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। और क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको मैं यहां पर पुट करता हूं। चलिए, ये लिखा है 1000, करेक्ट, 2 इंटू log 2 का मान है 0.3010 प्लस log 3 इसका मान है 0.4771, करेक्ट। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 1000 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30, 10 का डबल करोगे तो 60 20, 0.6020 प्लस 0.4771, करेक्ट। इसको और एरेज कर लेते हैं। अब यहां पर और इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन के अंदर। ऐड करते हैं 101, करेक्ट। इकाई इकाई के अंकों को 7 और 2 9, करेक्ट। यहां से मिला 7 और 2 9 7, और यहां से मिलेगा 6 4 10, और डेसिमल 4 अंकों के बाद है तो आप 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे। केवल लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या करना है क्वेश्चन में। अब केवल हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 4 स्थान राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां की जगह 1 2 3 यहां पहुंच जाएगा। तो फाइनल जब आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, 9.1। अब ये क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पूर्णांक भाग है और ये उसका मिंटीसा है। मिंटीसा से मुझे मतलब नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 1079 है। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू
जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंटीजर पार्ट आता है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, ऐसा अभी तक हम सीख चुके हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे 1080 यानी 1080, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को आप क्रिस्टल क्लियर कीजिए। और अधिक क्वेश्चन करने तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली क्विज ऑर्गेनाइज करता हूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।